अपने परिवार में धर्म को जीवित रखने के लिए क्या करना है, किस प्रकार धर्म आपके घर में जीवित रहेगा। धर्म घर में तब ही जीवित रह सकता है जब आप स्वयं नारायण नाम की माला, नारायण नाम की कथा को अपने घर में परिपूर्ण करते हैं। जब आप अपने धर्म ग्रंथों की कथा स्वयं अपने घर में करोगे तब ही आपके घर में धर्म जीवित रहेगा। और जिनके घरों में धर्म जीवित रहता है, जिनके घरों में धर्म जीवित है, तो उनके घरों में कभी ये नशे नाम का पाप आता नहीं है। ये नशे की हनेरी, ये नशे का तूफान जो हर घर घर में आ गया, जिसमें बड़े बड़े घर, बड़े बड़े परिवार, बड़े अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोग जलकर नाश हो गए। इस तूफान, इस अंधी से बचने का यदि कोई उपाय है तो हरि नाम, भगवान नाम, वाहिगुरु नाम, अल्लाह नाम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने औलाद को, अपनी संतान को धर्म के साथ जोड़ लेना, अपनी संतान को अपने धर्म ग्रंथों से जोड़ लेना। यदि तुम अपने परिवार को इस तूफान से बचाना चाहते हो, क्योंकि इस तूफान, इस विषय और विकार से मनुष्य को बचाने वाला धर्म है। धर्म के बिना कोई रक्षा करने वाला दूसरा नहीं है। यहाँ धर्म का डर है, जहाँ धर्म है वहाँ डर है कि मैंने ये बुरे काम नहीं करने हैं। अब इस धर्म को संतान, औलाद, बच्चों में ये गुण आएगा कहाँ से? ये किससे सीखना है कि बच्चे हरि नाम जपें? ये सिखाने के लिए कोई दूसरा आपके पास चलकर नहीं आएगा कि मैं आपके बच्चों को ये धर्म का ज्ञान, ये अच्छा ज्ञान दे दूं। तो माँ से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है। माँ जब बच्चों को ज्ञान देती है, माँ जो चाहे वो बच्चों के दिमाग में डाल सकती है, माँ जो चाहे बच्चों को उस तरफ लगा सकती है। और उसको लगाने की विधि हम बताएंगे। वो विधि क्या है कि अपने घर में अपने बच्चों को अपने अपने धर्म ग्रंथों के साथ, अपने अपने बच्चों को अपने अपने घर में अपने अपने धर्म ग्रंथों के साथ जोड़ना है। और जोड़ना कैसे है कि स्वयं आप धर्म के ग्रंथ को लेकर घर में बैठना, पहले बच्चों को पढ़ के सुनाना, धर्म के ग्रंथों को लेकर बैठना है, फिर उन्हें पढ़कर सुनाना है, फिर उन्हें कहना है कि अब तक मैंने तुम्हें 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक इस कथा को सुनाया, इस हरि नाम के ग्रंथ को, गुरु की वाणी को, गुरु के नाम को तुझे सुनाया है। चलो आज से तुम मुझे सुनाओ। हरि का नाम कितना समय जपा जाए, ये नारायण जी का नाम कितना समय जपें कि हमारा कल्याण होता है। साधु संत लोग कहते हैं कि 1 घड़ी से आधी घड़ी, आदि से पुण्याद, तुलसी संगत साध की, अरे कट कोट अपराध। अरे 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी आधी, या उससे भी आधी घड़ी तूने यदि नारायण जी के चरणों में अपने मन को लगा लिया तो तेरे कोटन कोट, करोड़ों करोड़ों पाप जलकर पल भर में भस्म हो जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। अजामिल पापी के पाप कैसे भस्म हुए? मृत्यु के समय पुत्र को बुलाने के लिए अजामिल ने क्या बोला? नारायण नारायण मेरे नारायण। यह पुकारते ही उसके सब पाप जलकर नाश हो गए। उसने तो पुत्र को बुलाने के लिए नारायण कहा था। यदि तुम हरि को बुलाने के लिए नारायण कहोगे तो तुम्हारा कल्याण होना कौन सी बड़ी बात है? कौन बड़ी बात है नारायण नाम से कल्याण होना? इसलिए अपनी अपनी औलाद को, अपनी अपनी संतान को यदि आप अच्छा बनाना चाहते हैं, यदि आप इस नशे की आंधी से, नशे के तूफान से अपनी औलाद को बचाना चाहते हैं तो हरि के नाम में डट जाएं, नारायण के नाम से जुड़ जाएं, अपने गुरु के नाम से जुड़ जाएं, तब ही आपका कल्याण, आपके परिवार का कल्याण होगा। अरे भाई, यदि नारायण नाम जपने से आपकी औलाद, आपके बच्चे ऐसे दोषों से रहित हो जाएं, ऐसे
पापों से रहित हो जाएं तो आपको दूसरा क्या चाहिए? धर्म से और कौन लाभ? महाराज धर्म से और कौन लाभ? पैसे तो पैसा सब कुछ नहीं। जे तुहाडी औलाद आग्याकारी होवे, तुहाडी औलाद नशियां तो रहत होवे, तां तुहाडे तो बड़ा अमीर संसार ते कोई दूजा नहीं महाराज। पैसे दा की है? पैसे दा किसे कोल चार बद ने चार घट ने, दो फुलके ही खाने ने भाई। पर जे औलाद आज्ञाकारी है, यदि आपकी संतान इस नशे की आंधी से बची हुई है तो ये जान लें कि आपने करोड़ों रुपए धन को प्राप्त कर लिया, आपने अरबों रुपयों को प्राप्त कर लिया। ऐसा सुख है संतान की आज्ञाकारी होने का। बोलो नारायण भगवान की जय। बोलिए गुरुदेव महाराज।